अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास of grade 6 of City Lysam and Salman Public School. So class, let's move on the unit number 6, that is on the page number 65. यूनिट नंबर 6 में आप लोग देख सकते हैं हम लोग रेशो एंड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, निस्बत और तनासुब वाले क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे कि रेशो क्या होती है, तनासुब क्या होता है, रेशो प्रोपोर्शन और रेशो में क्या फ़र्क होता है और इसको हम लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। तो आइए देखिए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.1 में देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है और क्या क्या कुछ सीखना है। सो हेयर इज़ योर 6.1 एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है राइट ईच ऑफ द इनटू द रेशो फॉर्म। इन सबको हम लोगों ने रेशो की शक्ल में लिखना है। रेशो होता है कि हमने इनको कंपेयर करना है। आपके पास जो पहला पार्ट है वो है 3 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने इसको रेशो में लिखना है। तो आइए देखिए हम लोग इसको किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। हेयर इज दिस और क्वेश्चन 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको हमने निस्बत की शक्ल में लिखना है। निस्बत या रेशो जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग सोल्यूशन में सबसे पहले डालेंगे इक्वल, अपनी अमाउंट को लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 और हमने इसको किसकी शक्ल में लिखते हैं, निस्बत या फिर रेशो की शक्ल में। तो हम लोग इसको लिखेंगे इक्वल 3 ऊपर है तो 3 आता है हमारे पास पहले। रेशो मीन्स दैट इस तरीके के हमने साइन डालें, इस चीज़ को हम लोग निस्बत कहते हैं और रेशो कहते हैं। और क्योंकि नीचे 4 था तो इधर हम लोग 4 राइट करेंगे और ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन किस तरीके से है। हेयर एज यू सी 2/7, इसको भी आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। 9/11, इसको भी वैसे ही। 1/13, 8/13 एंड 14/23, इसको भी ऐसे। 10/99 भी बिल्कुल ऐसे है। अभी 9th वाला क्वेश्चन आप देखें, ए डिवाइडेड बाई बी, ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। आपने ज़रा इसको इसी तरीके से करना है। चले मैं आपको इसको एक दफ़ा परफॉर्म करके दिखा देती हूँ कि कैसे इसको हमने परफॉर्म करना है। सो हेयर इज़ आवर क्वेश्चन, तब हम लोग इसको राइट डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इज इक्वल ए बी राइट किया मैंने, इसको हमने रेशो में लिखना है। तो ए पहले था, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे रेशो बी, इट इज़ योर आंसर। और आपके साथ इसके साथ ही आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि दूसरे पार्ट में हमने किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। तो 6.1 का हमारे पास 6.1 का आप हमारे पास 2 वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जिसकी स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन फॉर्म। हमने इन स्टेप्स को जो है क्वेश्चन जो इन्होंने दिए हुए हैं इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। फ्रैक्शन फॉर्म बेटा ये वाली ऊपर वाली होती है। हमने इस अमाउंट को, इस डिजिट को हमने ये रेशो फॉर्म में उन्होंने राइट डाउन किया हुआ है, हमने इसको इस फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से राइट डाउन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 2:3 है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। सलमान पब्लिक वालों ने भी बिल्कुल इस तरीके से करना है कि इसको एक दफ़ा 2:3 में लिखना है और फिर इसको 2, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म और ये हमारे पास आंसर है। बाकी क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही हैं, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इस स्टेप्स को परफॉर्म करने हैं। चलें अब आप लोग मेरे साथ ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द रेशोज़, कि इन रेशोज़ को आपने सिंपल करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब होता है कि अगर इनकी कटिंग करें आप, जितनी हो सकती है उतनी उसकी कटिंग कीजिए। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको सिंप्लीफाई, इसको मुख्तसर हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है सिंप्लीफाई द रेशोज़, तो हमने इसको सिंपल करना है। निस्बत को मुख्तसर लिखिए, तो आप इधर लिखेंगे इक्वल 3:9। अब आप देखिए कि 3 और 9 हमारे पास 2 डिजिट आपस में कंपेयरिंग हो रही हैं। तो इनके कंपैरिजन में आपने ये देखना है कि 3 और 9 किस एक टेबल पर जा रहे हैं, जहाँ पर 3 भी जाता हो और जहाँ पर 9 भी जाता हो। तो 3 और 9 जो है वो हमारे पास
3 के टेबल में जाते हैं। 3 के टेबल में 3 जो है वो 1 पे जाता है और जो 9 जो है वो 3 पे जाता है। अब देखिए हमारे पास एक और रेशो निकल आई है 1:3। जो 3 9 था वो किस में कन्वर्ट हो गया 1 और 3 में। तो अब आप देखिए ज़रा 1 और 3 क्या किसी और टेबल पे जा रही है एक, तो आप देख सकते हैं कि 1 और 3 किसी एक टेबल पे नहीं जाते, तो ये इसका आंसर है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 3:9 की। अब हम लोग देखते हैं मज़ीद क्वेश्चन जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो और मैं कर सकूँ, तो 1 मिनट। So I have found the third one question that is quite different from the 1 and 2. 1 and 2 जो है वो सेम है, जबकि जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो हम लोग ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। सो हेयर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर अपने थर्ड वन क्वेश्चन लिख लिया हुआ है। तो इसको हम लोग एक दफ़ा रिपीट भी करके लिखेंगे 1/4 रेशो 1/6। अब देख रहे हैं दो जो फ्रैक्शन वाली अमाउंट जो है वापस में कंपेयर हो रही है, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और ये जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो कंपेयर करने के लिए अब जो डिजिट आएंगे वो आएंगे 6 1 द 6 रेशो एंड 4। अब आप मुझे बताएं 6 एंड 4 हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इट्स मीन्स दैट हमने ये देखना है कि 6 और 4 एक टेबल पर कौन से टेबल पे आते हैं। तो 6 और 4 जो है वो सबसे पहले 2 के टेबल पे आती हैं। तो 2 के टेबल में जो 6 है वो आता है 3 पे, और जो 4 है वो आता है 2 पे। अब हमारे पास आ गया 3 और 2। आप देख सकते हैं 3 और 2 कभी भी एक टेबल पर नहीं जा सकते, क्योंकि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है एंड जो 2 है वो एक इवन नंबर है। तो ये आपका आंसर आ गया हुआ है। एज यू सी हेयर थर्ड वन हमारा हो गया हुआ है एंड फोर्थ वन जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है। आपने इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके इसकी आपने सिंपलेस्ट करनी है इसको। 6 1 एंड 5 एंड जो 6 है वो थोड़ा सा क्वाइट डिफरेंट है, तो ज़रा हम लोग इसको परफॉर्म कर लेते हैं। आइए देखिए हमने इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है। हाँ जी, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास 1:1/7। तो हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोल्व 1:1/7। जैसे कि हमने पहले वाले में किया था, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एंड रेशो करेंगे 1। देन हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 7 1 द 7 एंड ये 1। आप देख सकते हैं 7:1 जो है वो किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होती, तो यही हमारा आंसर है, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन। Stay tuned. Allah Hafiz.